शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम और आप सभी को सप्रेम साई राम। आज का विषय बड़ा रोचक है। स्वामी कहते हैं लेस लगेज मोर कंफर्ट, कम सामान सफर में आराम। और ये कोट आप लोगों ने कई बार यात्रा में भी देखा होगा, जहां लिखा रहता है कम सामान सफर में आराम। ट्रेन की यात्रा में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ सामान कम रखिए। लेस लगेज मोर कंफर्ट का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जब भगवान हमसे ये कहते हैं तो भगवान हमारा ध्यान किस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं? वो कौन सी यात्रा की बात करते हैं और कौन से लगेज की बात करते हैं? देखिए, जब स्वामी कुछ कहते हैं तो स्वामी की कोई बात मीनिंगलेस नहीं होती। हलंत, पूर्णविराम, कॉमा, पॉज, ये भी भगवान के बहुत गूढ़ अर्थों से भरे होते हैं। तो लेस लगेज मोर कंफर्ट का अर्थ क्या है? हमारी यात्रा कहां हो रही है और भगवान क्या चाहते हैं कि हमारा लगेज कम होना चाहिए। आपने सुना होगा एको हम बहुत सियानी। भगवान ने कहा है कि पहले मैं एक था और एक से अनेक हो गया ताकि मैं अपने आप को प्रेम कर सकूं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन है वो मैं ही हूं और मुझसे डिफरेंट नहीं है। और इसलिए स्वामी ये कहना चाहते हैं कि तुम जिस प्रेम और भक्ति के साथ अपने स्वामी को देखते हो, वही प्रेम और भक्ति की भावना तुम्हारे इस जीवन की यात्रा में एक दृष्टिकोण बन जाना चाहिए। जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहां भी तुम्हारा व्यवहार होता है, तुम्हारे आचरण में ये परिलक्षित होना चाहिए कि तुम सर्वत्र स्वामी को देखते हो।
क्योंकि कुछ भी स्वामी से भिन्न नहीं है और इसलिए तुमसे भी भिन्न नहीं है। हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आप सोचिए कि कोई ऐसा पैसेंजर आपके साथ बैठा हुआ है जिसने सारा यात्रा का सामान अपने सिर के ऊपर रखा है, अपने बगल में भी सामान दबाया है, अपने पैर के ऊपर भी सामान रखा है और सारे यात्री उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। जब उससे पूछा जाता है कि भाई आप सामान नीचे क्यों नहीं रख देते, तो कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है, यदि मैं सामान नीचे रख दूंगा तो मेरा सामान दिल्ली कैसे पहुंचेगा। आप ऐसे पैसेंजर को क्या कहेंगे। हमारी स्थिति भी इस जीवन की यात्रा में कुछ ऐसी ही है और जब हम जीव के रूप में इस भवसागर में आए तब से हमारा नाता उस ब्रह्म से है, उस स्वामी से है। लेकिन हम अपने जीवन की यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भूल गए। हम ये भूल गए कि हमारे जीवन की गाड़ी को चलाने वाले स्वामी हैं, हमारे सारथी स्वामी हैं। इसलिए हमारी सारी जिम्मेदारी, हमारे कुशल क्षेम की जिम्मेदारी स्वामी ने उठा रखी है। तो फिर हमारे लिए भय और चिंता का स्थान कहां है। हम इतना सारा लगेज लेकर यात्रा में क्यों चलते हैं। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो अपनी कुछ तैयारी करते हैं, कुछ आवश्यक सामान लेकर चलते हैं ताकि हमें यात्रा में सुविधा हो। और जब हमारा गंतव्य आने लगता है तो उसके कुछ पहले हम अपने सामान को समेटने लगते हैं ताकि हम धर्मावरम या पुट्टपर्ती स्टेशन आने पर अपना आवश्यकता का सामान सहेज कर समेट सकें और अपने स्टेशन पर अपने प्यारे स्वामी के लिए उतर सकें। लेकिन क्या हम जीवन की यात्रा में ऐसा करते हैं? जब हम जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें हम अपने साथ रख लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा लगेज बढ़ाती हैं? सबसे पहले भगवान कहते हैं हमारी कामनाएं। देखिए, हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है जीव के रूप में और अनंत काल से हमने अनंत बार जन्म लिया है और अनंत बार हमारी मृत्यु हुई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जैसे स्वामी कहते हैं भज गोविंदम की व्याख्या में। और स्वामी हमसे ये चाहते हैं कि जब सद्गुरु के रूप में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री सत्य साईं बाबा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो अब इस कलयुग में हम इस लाभ को प्राप्त कर लें कि हम कुछ इस प्रकार से मृत्यु का वर्ण करें कि अब हमें दोबारा मृत्यु प्राप्त ना हो, अब दोबारा हम जन्म ना लें। और भगवान का ये लक्ष्य है कि जो भी भगवान के फोल्ड में आया है, भगवान उसे भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान हमें याद दिलाते हैं कि इस यात्रा में कुछ लगेज के प्रति तुम सतर्क रहो। यदि स्टेशन आने के बाद तुम अपना सामान नहीं समेट सके और ट्रेन वापस अपनी यात्रा में चली गई तो तुम अपना सामान ही समेटते रहोगे और उसी ट्रेन में आना जाना करते रहोगे, क्योंकि हमने इतना सारा लगेज, इतना सारा सामान रख लिया है। आज हमारी स्थिति भी ऐसी है। स्वामी कहते हैं कामनाएं। इस दुनिया में बॉडी कॉन्शियसनेस यानी हमारा देहाभिमान सबसे बड़ी कामनाओं की जड़ है। यह मान लेना कि मैं शरीर ही सब कुछ हूं, मैं ही करने वाला हूं। जब यह भावना कर्तापन की आती है तो बहुत सारी बुराइयों का जन्म अपने आप होता है। तो बहुत बड़ा लगेज है कामना, और हमें इस यात्रा में
कम से कम कामनाओं को रखना चाहिए। दूसरा बड़ा लगेज है अपेक्षाएं। हम किससे अपेक्षा करते हैं? हमारे सच्चे सखा, हमारे स्वामी, हमारे माता पिता बंधु सखा, सब कुछ तो हमारे स्वामी है। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमको स्वामी में जाकर लय हो जाना है। फिर हम दुनिया के लोगों से अपेक्षाएं क्यों करते हैं? अरे जो नश्वर है, आपको क्या वो आनंद दे सकता है? यह तो प्रकृति का सिद्धांत है कि जो नश्वर है वो आपको नश्वरता ही दे सकता है, जो अशांत है वो आपको अशांति ही दे सकता है, जो स्वयं क्रोध में, ईर्ष्या में, बैर में डूबा हुआ है वो भी आपको बदले में प्रेम नहीं दे सकता। वो आपको क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष यही सब दे सकता है। तो हम यदि अपेक्षाएं करते हैं अपने दुनिया में, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, और फिर वो जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमारा दुख बढ़ता है। और इसलिए हम ये लगेज भी लेकर अपने साथ चलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अपेक्षाएं भी मत करो। एक और बड़ा लगेज होता है यश प्राप्त करने की अभिलाषा। अरे इस नश्वर जीवन में कितने दिन तक किसी की लाइफ है। एक से एक महान सम्राट, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा चले गए, अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए। सच्चा यश तो यही है कि कोई भगवान की भक्ति अपने भीतर जागृत कर ले, भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ा ले। इसके अलावा किसी यश की आवश्यकता नहीं है। एक और लगेज होता है और उस लगेज का नाम है पॉसेसिवनेस। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे सबऑर्डिनेट, मेरी इंडस्ट्री, मेरा ऑफिस, मेरी प्रॉपर्टी। आप गौर करिएगा, हमारा पूरा जीवन दो बातों में निकल जाता है। पहला, किसी वस्तु को हम कामना करके प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं कि कैसे ये पद हमें मिल जाए, कैसे ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, कैसे ये व्यक्ति हमें मिल जाए, हमारा हो जाए। पहले तो पूरा संघर्ष उसमें होता है, हमारी ऊर्जा उसमें जाती है। और जब वो चीज अपनी कामना के अनुरूप हमें मिल जाती है, उसी क्षण से दूसरा संघर्ष शुरू होता है। अब ये जो चीज मैंने प्राप्त कर ली है मेरे पास से छिन ना जाए, मेरे पास से अन्यत्र किसी के पास ना चला जाए। ये एक भावना कहलाती है पॉसेसिवनेस की। इस लगेज को भी भगवान कहते हैं कि अपने साथ लेकर मत चलो। कोई भी पोजीशन जो तुमने प्राप्त किया है वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। एक और लगेज होता है प्रतिस्पर्धा की भावना, पूर्वाग्रह, कि मैं कैसे इससे आगे निकल जाऊं, वो मेरे से आगे क्यों निकल गया। जीवन में, अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने कैरियर में प्रतिस्पर्धा बुरी चीज नहीं है, विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन जहां प्रतिस्पर्धा हमारे अहंकार की वृद्धि करने वाली होती है, वो प्रतिस्पर्धा आपको भगवान से दूर करती है। आप जैसे जैसे ऐसी प्रतिस्पर्धा में अपने आप को डुबोते जाते हैं, आप उतना ज्यादा डिविनिटी से, भगवान से पीछे होते जाते हैं। ऐसे एक लगेज होता है बड़ा भारी अहंकार। ये बॉडी कॉन्शियसनेस से ही उत्पन्न होता है। भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझ में कभी अहंकार उत्पन्न ना हो। जो सफलताएं, जो यश, जो प्रॉपर्टी, जो सुख सुविधा दी है, वो सब आपकी ही कृपा से है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे इससे अहंकार उत्पन्न ना हो, क्योंकि अहंकार बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। एक लगेज होता है स्मृतियां। फला रिश्तेदार ने मेरे साथ बुरा किया था, फला मित्र ने मेरे बिजनेस में मुझे धोखा दिया था, फला संबंध ने मुझे भीतर तक छल दिया, मुझे उससे प्रेम नहीं मिला, मुझे उससे नफरत मिली। ये जो निगेटिव थॉट्स हैं, ये जो स्मृतियां हैं,
शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है और नए शरीर में जाता है तो उसकी स्मृतियां अगले जन्म में संस्कार बनके उसके साथ चलती हैं। और ये जो हम नाना किस्म के विरोधाभास, झगड़े, लड़ाइयाँ, विद्वेष देखते हैं, ये सब इन पुरानी स्मृतियों के ही परिणाम हैं। इसलिए इन स्मृतियों को भी अपने मोबाइल में जैसे हम डिलीट करते हैं, उसे हल्का रखने के लिए अच्छी बुरी स्मृतियों को भी समाप्त कर दीजिए, उसे डिलीट कर दीजिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण लगेज है, वो है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। एक लोटे में एक छेद हो और उसे पानी में आप डुबा दें तो वो लोटा डूब जाएगा। एक लोटे में 10 छेद हो तो भी वो पानी में डूब जाएगा। इसलिए यदि किसी में एक भी बैड हैबिट है तो ये सोचकर संतोष मत करिए कि एक ही तो बैड हैबिट है, स्वामी मुझे माफ कर देंगे, ये तो जिंदगी के साथ चलता है। क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, लेकिन उनसे प्रेरणा मत लीजिए। बैड हैबिट्स भगवान से हमें दूर करती हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। वृंदावन व्हाइटफील्ड में एक छात्र भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मेरे पिता चेन स्मोकर हैं, बहुत सिगरेट पीते हैं, आप उनके लिए कुछ करिए। भगवान ने सुना, कुछ बोला नहीं। उस छात्र के पिता भी भगवान के भक्त थे। अगली बार वो व्हाइटफील्ड पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए, और भगवान ने उसे देखकर कहा, ए गिव अप स्मोकिंग, अदरवाइज आई विल स्टॉप टॉकिंग। फिर भगवान पीछे मुड़े, उन्होंने कहा, ए गिव अप स्मोकिंग इमीडिएटली, अदरवाइज आई विल स्टॉप लुकिंग एट यू। स्मोकिंग छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें देखना भी बंद कर दूंगा, तुमसे बात करना भी बंद कर दूंगा। और भगवान यही नहीं रुके। इसके बाद का जो सेंटेंस भगवान ने कहा, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांप जाएंगे आप। भगवान ने कहा, यदि तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ते तो मैं देखता हूं तुम मेरे चिंतन करने के लायक भी नहीं रहोगे। कितना बड़ा श्राप। किसी भी जीव को यदि भगवान ये कह दें कि तुम बैड हैबिट्स नहीं छोड़ रहे हो, तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम मेरा चिंतन भी नहीं कर पाओगे। इससे बड़ा श्राप मनुष्य की योनि में आने के बाद किसी के लिए नहीं हो सकता। कोई भी बैड हैबिट्स हैं तो उसे बहुत बड़ा लगेज मानिए, और भगवान का कमांड, भगवान का इंजंक्शन मान के उसका तत्काल त्याग कर दीजिए। इसलिए कि जो भगवान के इंजंक्शन और कमांड का पालन नहीं करता, उसका क्या हश्र होता है, ये बात ईशावास्योपनिषद में कही गई। और ईशावास्योपनिषद कहता है, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो डिवाइन कमांड और डिवाइन इंजंक्शन यानी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता और अपनी काम वासनाओं में ही डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति वस्तुतः आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है। हम भगवान की फोल्ड में हैं तो हम इस प्रकार के लगेज से अपने आप को बचाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मेरी यात्रा के सारथी आप हो। मेरे लिए क्या लगेज आवश्यक है आप तक लय होने में, मेरा लक्ष्य एक ही है। आप देखिए, जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और किसी
सामान को लेने के लिए स्टेशन में नीचे उतरते हैं रास्ते में, और आपको कुछ चिल्लर लेना होता है, वापस उससे चेंज लेना हो, और इस बीच ट्रेन की विसिल हो गई, आप क्या करते हैं? यद्यपि आपका राइट है उससे पैसे वापस लेना, लेकिन आप पहली प्राथमिकता देते हैं ट्रेन में वापस बोर्ड करने को, आप उसे छोड़ देते हैं। ये प्रायोरिटी है, हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य छोटे छोटे लोगों से प्रतिस्पर्धा करना, लड़ाई झगड़ा करना, उनसे बैर लेना, अहंकार पालना, अपने आप को बड़ा दिखाना, प्रॉपर्टी पजेस करना, ये नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य अपनी यात्रा में भगवान तक पहुंचना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने महान ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। भगवत कृपा के बड़े महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? पहला, मनुष्य की योनि में जन्म किसी को मिल जाए, ये बहुत बड़ी भगवत कृपा। दूसरा, मनुष्य के रूप में आने के बाद उसके मन में मुक्ति की कामना उत्पन्न हो जाए, भगवान से प्रीति हो जाए, मुमुक्षुत्व, ये दूसरी बहुत बड़ी कृपा है। और तीसरी बहुत बड़ी कृपा है, इसके बाद कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु से मिल जाए। अब इस रूप में आप सोचिए, एक तो हमारा कलयुग में जन्म हुआ मनुष्य के रूप में, बड़े बड़े ऋषि मुनि कलयुग में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि कलयुग में मात्र नाम स्मरण करने पर मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद हमारे मन में मुक्ति की कामना हुई, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हुई, और सिर्फ सद्गुरु नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे मार्गदर्शन के लिए आए हैं। तो जब वो हमसे कहते हैं कि इस यात्रा में तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हारे कुशल क्षेम की वहन करूंगा, लगेज कम करो, तो हमें भगवान का कहना मानना चाहिए। अब भगवान जैसा लगेज चाहते हैं, उस यात्रा में भगवान तक मिलने की यात्रा में हम वैसा ही और उतना ही लगेज है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दो कि मेरे आध्यात्मिक यात्रा के कल्याण के लिए जो आप आवश्यक समझते हैं, सिर्फ वही लगेज मैं अपने साथ रखूं, उसी की मैं मदद लूं, और आप में अंत में लय हो जाओ। यह है आध्यात्मिक अभिप्राय भगवान के कहने का, लेस लगेज मोर कंफर्ट। जय साई राम। भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, जप जान बिना प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा 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 नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि नाम बिना
की हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं सुख शांति नहीं सुख शांति नहीं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य
साई बाबा जी की